राम राम दोस्तों, क्रिकेट वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस श्रीलंका, जो वर्ल्ड कप का 33वां मुकाबला खेला जाएगा। उसके लिए हमारी फैंटेसी की टीम क्या होगी दोस्तों, यानी कि वो कौन से 11 खिलाड़ी हम यहाँ पर चुनेंगे जो आपको ग्रैंड लीग में भी और स्मॉल लीग में भी धमाकेदार रैंक लाकर देंगे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह पहले हम पिच को समझेंगे और उससे पता चल जाएगा हमें कितने विकेट कीपर लेने हैं, कितने बल्लेबाज लेने हैं, कितने ऑलराउंडर लेने हैं और तेज गेंदबाज या स्पिनर में कौन ज्यादा प्रभावी होता है। फिर हम यहाँ पर देखेंगे इस मैच में दोस्तों कौन से खिलाड़ी हमारे ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं, कौन से यूनिक हो सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसे खिलाड़ी जो हमें मैच में बहुत ज्यादा पॉइंट दे सकते हैं इस मैच में और हमारे लिए वाइस कैप्टन और कैप्टन बन सकते हैं। फिर हम यहाँ पर देखेंगे प्लेइंग 11 और खिलाड़ियों की हाल फिलहाल की फॉर्म कैसी है, कौन से खिलाड़ी की क्या कमजोरी है और कौन से खिलाड़ी की क्या मजबूती है। और इन्हीं सारी चीजों के आधार पर मैं आपके लिए यहाँ पर बना हुआ ग्रैंड लीग की भी और आज से मैं यहाँ पर अपने दोस्तों को स्मॉल लीग की भी टीम दूंगा, क्योंकि बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट थी कि भैया आप स्मॉल लीग की टीम नहीं बताते, ग्रैंड लीग में तो बहुत ही कम लोग जीत रहे हैं, लेकिन हमारे जो सब्सक्राइबर है वो ग्रैंड लीग में बढ़िया कर रहे हैं। तो चलिए करते ही वीडियो को शुरू। और दोस्तों, अगर क्रिकेट वाला पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो आपको अच्छी लगे मेरे भाइयों तो इसको लाइक कर देना। तो दोस्तों, पहले पिच को समझते हैं, क्योंकि आपने पिच समझ ली तो आपका आधा काम हो गया। तो अगर मैं बात करूं वानखड़े की इस पिच की बात, तो ये दोस्तों जो मैदान है ना बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है और पहले से ये बदनाम है कि यहाँ पर बहुत सारे स्कोर बनते हैं। वनडे क्रिकेट की बात हो चाहे T20 की हो, तो क्यों बनते हैं यहाँ पर? एक तो बिल्कुल फ्लैट पट्टी है, काली मिट्टी की बनी हुई है, तो पूरे गेम में यहाँ पर बल्लेबाजी आसान हो जाती है। बाउंस भी यहाँ पर एक समान रहता है, ऐसा नहीं है कि कभी गेंद उछल कर आ रही है कभी नीचे रह रही है, तो बल्लेबाज अपने शॉट आराम से खेल सकते हैं। बाउंड्रीज बहुत छोटी है, तो चौके छक्के मारना कोई समस्या नहीं है और बाउंड्री की जो आउटफील्ड है बहुत तेज है। एक रन के लिए शॉट खेलते हैं तो बड़ी आसानी से चौके के लिए भी निकल जाता है। अब मैं बात करूं यहाँ पर गेंदबाजों के लिए क्या मदद है, तो तेज गेंदबाजों को यहाँ पर मूवमेंट रहता है इस पिच पर, ठीक है ना। ठोस पिच है तो तेज गेंदबाजों के लिए मूवमेंट होता है और जैसे ही दूसरी पारी में यहाँ पर लाइटें जलती हैं तो अंडर द लाइट यहाँ पर तेज गेंदबाजों के लिए मूवमेंट और बढ़ जाता है, तो दूसरी पारी में यहाँ पर बल्लेबाजी और मुश्किल हो जाती है। और बात करी जाए स्पिनर्स के लिए, तो उनके लिए जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है थोड़ी सी मदद होती है, बहुत ज्यादा यहाँ पर मदद नहीं होती, ये आंकड़े भी कहते हैं। और दोस्तों, अगर मैं और आंकड़ों के आधार पर देख लूं तो टोटल 26 मैच यहाँ पर खेले गए हैं। 15 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है, 11 बार पीछा करने वाली टीम जीती है। और अगर मैं एवरेज स्कोर की भी अगर बात कर दूं तो 230 के आसपास का एवरेज स्कोर बनता है, लेकिन पिछले कुछ समय में यहाँ पर बहुत लंबे स्कोर बने हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए मैंने बताया था कि नई पिचेस बनाई गई है जिन पर रन आसानी से बनते हैं। और अगर मैं देख लूँ यहाँ पर जो 2 लास्ट मैच खेले गए थे इसी वर्ल्ड कप के, तो दोनों में साउथ अफ्रीका जीती थी। साउथ अफ्रीका ने अपने पहले मैच में यहाँ पर 382 रन बनाए थे बांग्लादेश के खिलाफ और बांग्लादेश वहाँ पर 233 रन पर ही ऑल आउट हो गया था। और उस मैच की भी बात कर लूँ दोस्तों, तो वहाँ पर भी जो है 12 विकेट तेज गेंदबाजों ने लिए थे और 3 विकेट स्पिनर्स ने लिए थे, यानी कि आप समझ सकते हो कि स्पिनर बहुत यहाँ पर करामाती नहीं होते। और जो दूसरा मैच यहाँ पर साउथ अफ्रीका का हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ, तो वहां भी उन्होंने 399 रन बना दिए थे 7 विकेट के नुकसान पर, और बदले में यहाँ पर इंग्लैंड केवल 170 रन बना पाया था 10 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाजों की अगर मैं बात कर लूँ वहां पर कुल, तो 13 विकेट वहां पर भी जो है तेज गेंदबाजों को मिले थे और 3 ही विकेट यहाँ पर स्पिनर को मिले थे। यानी पिछले 2 मुकाबलों से ये साफ है कि 25 विकेट वहां पर तेज गेंदबाजों को मिले हैं और 6 विकेट स्पिनर्स को मिले हैं। तो यानी कि ये पिच जो है पूरी तरह से तेज गेंदबाजों को मदद करता है। तो मेरी सलाह यही रहेगी, जो टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है उसके टॉप के बल्लेबाज यानी टॉप 3 बल्लेबाज अपनी टीम में रखो, और तेज गेंदबाज जो टीम पीछा कर रही है उसके खिलाफ आप तेज गेंदबाज ज्यादा रखो और एक आधा स्पिनर आप यहाँ पर रखो। बाकी मैं हर मैच में आपको बताता ही हूँ, ट्रम्प वो गेंदबाज जो आपको 3 या 4 विकेट लेके देते हैं, चाहे रात के मैच की बात हो चाहे उससे पिछले मैच की बात हो, हमेशा आपको मैं बताऊंगा। और यहाँ भी मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सा गेंदबाज आपको यहीं पर 3 या 4 विकेट लेके दे सकता है। तो चलिए, ये दोस्तों हो गई पिच की बात। और अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ कि प्लेइंग 11 और उनकी रिकॉर्ड क्या है, तो मैं इंडिया की टीम से अगर बात करूँ तो इंडिया की तरफ से आपको खेलते हुए दिखेंगे रोहित शर्मा, गिल, विराट कोहली, अय्यर, राहुल, स्कारी, जडेजा, कुलदीप, बुमराह और शमी एंड सिराज।
तो ये इंडिया की लाइनअप हो गई। और मैं इन खिलाड़ियों की हाल फिलहाल की फॉर्म की अगर बात कर लूँ तो रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करते दिखेंगे गिल। और रोहित शर्मा की अगर मैं फॉर्म की बात कर लूँ तो टूर्नामेंट शुरू होने के टाइम में मैंने आपको बता दिया था कि रोहित शर्मा बहुत फॉर्म में है। इनका घरेलू मैदान है वानखेड़े, तो यहाँ पर ये रन बनाते ही हैं। 91% का सिलेक्शन है। स्मॉल लीग की टीम में आप ट्राई करेंगे इनको, और जेल की टीम में इनको मैं ड्रॉप कर दूंगा एक आधी टीम से तो गारंटेड। क्योंकि आपका भाई जो बोलता है आपने भाइयों के लिए बिल्कुल साफ बोलता है, मैं गोल मोल बात नहीं करता। जिसको रखना होता है उसी को रखता हूँ। मैं किसी को जो है गोल मोल बातों में नहीं फंसाता। मैं सीधा बोल देता हूँ जिसको रखना है उसी को रखना है, और जिसको नहीं रखना यहाँ पर मना भी कर देता हूँ। और अगर गिल की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो गिल ने टूर्नामेंट की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त की थी। एक सेंचुरी भी लगाई थी, फिर यहाँ पर 74 रन बनाए, 104 रन बनाए, 26 रन बनाए। लास्ट मैच में ये 9 रन पर इंग्लैंड के खिलाफ आउट हो गए थे। तो यहाँ पर दोस्तों इनका सिलेक्शन 60% के आसपास है। और इस मैच के लिए अगर मैं आपको पहला ट्रम्प पिक बताऊँ इंडिया की तरफ से, तो वो गिल ही हो जाएंगे। क्योंकि मैंने देखा है श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने हमेशा जबरदस्त प्रदर्शन किया है, चाहे वो इनके अंडर 19 की बात हो, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट की बात हो। श्रीलंकन गेंदबाजी इनको बहुत पसंद आती है। इस मैच में पूरी उम्मीद है कि एक लंबी पारी खेलेंगे। इंडिया यहाँ पर अगर पहले बल्लेबाजी करता है तो आप इनके साथ चले जाइए, ये शायद आपको सेंचुरी लगाकर भी दे दे। और तीसरे नंबर की अगर बात आ जाती है तो विराट कोहली की। वैसे तो पीछा करते हुए मैं हमेशा विराट कोहली को रखता हूँ, पहली पारी में हमेशा इनको ड्रॉप कर देता हूँ। इस पारी में अगर इंडिया पीछा करे तो आप विराट कोहली को कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हैं। बाकी पहली पारी में अगर विराट कोहली की बल्लेबाजी आए तो तब भी इस मैच के लिए इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो जाएंगे। 89% का इनका सिलेक्शन है। और फॉर्म की बात बता दूं तो 54 रन बनाए, फिर 122 बनाए, 3 बनाए, 56 बनाए, 95 बनाए, और लास्ट मैच में गोल्डन डक लिया है। और आपके भाई का रूल है जब कोई बड़ा खिलाड़ी 0 पे जाता है तो अगले मैच में इतनी धमाकेदार वापसी करता है कि सब देखते रह जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो जाएंगे। स्मॉल लीग खेल रहे तो हर हाल में इन्हें अपनी टीम में रख लीजिएगा। उसके बाद चौथे नंबर पर आएंगे श्रेयस अय्यर। और दूसरा ट्रम्प खिलाड़ी मेरा यहाँ से निकलता है श्रेयस अय्यर। इनकी अगर मैं बात करूँ तो एक मैच में 105 बनाए, फिर 48 बनाए, फिर 33 बनाए, और पिछले मैच में 4 रन पर चले गए थे। तेज गेंदबाजी इनकी बहुत बड़ी कमजोरी आजकल खुल के सामने आ रही है। और इन्हें जो है इस मैच में मधु शनाका और रजीता से काफ़ी खतरा हो सकता है। वैसे जिस टाइम ये बल्लेबाजी के लिए आएंगे वहाँ पर चमीरा भी इनको काफ़ी परेशान करते हैं। लेकिन इस मैच में स्मॉल लीग के लिए आप इनको ड्रॉप कर दीजिए। और जेल के लिए मेरी एडवाइस होगी कि जेल में आप ट्राई कर लीजिएगा। बाकी मैं आपको बताने ही वाला हूँ कौन कौन होंगे टीम में। 5वें नंबर पर आ जाते हैं राहुल। और राहुल की मैं फॉर्म की बात कर दूं तो हमेशा पीछा करते हुए मददगार बल्लेबाज हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 58 रन बनाए, 52 रन बनाए, 26 रन बनाए, 27 रन बनाए, और लास्ट मैच में भी 39 रन की एक मैच जीता हुआ इंग्लैंड के खिलाफ खेली थी। इनकी फॉर्म काफ़ी अच्छी है, 75% का सिलेक्शन है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे विकेट कीपर हैं, तो एक आधी टीम में ही आप इनको ट्राई कीजिएगा। बाकी विकेट कीपर्स के और बढ़िया ऑप्शन श्रीलंका के पास है। उसके बाद 6ठे नंबर पर आएंगे स्काई यानी सूर्य कुमार यादव। और ये उनका घरेलू मैदान है, चप्पे चप्पे से यहाँ पर वो वाकिफ है। इस पिच पर जितनी जबरदस्त बल्लेबाजी उन्होंने की है शायद ही कोई यहाँ पर कर पाया होगा। 15% का सिलेक्शन है। स्मॉल टीम में तो आप भले ही इनको बैठा दें स्मॉल लीग की टीम में, लेकिन ग्रैंड लीग में आप रिस्क लेके इनको एक टीम में वाइस कैप्टन बना दीजिएगा। क्योंकि अगर इंडिया की बल्लेबाजी शुरू में लड़खड़ा जाती है वहाँ पर जो लंबा स्कोर आपको लगा कर दे सकते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर ये हो जाएगा। और मैं हमेशा कहता हूँ ग्रैंड लीग बिग रिस्क और बिग रिवार्ड, यानी बड़ा खतरा होता है लेकिन बड़ा ही मौका होता है। तो खिलाड़ी हमें ऐसे चाहिए जो थोड़े से अलग हो और अपना दिन आने पर यहाँ पर हमें मैच जिता दे और हमें ग्रैंड लीग भी जिता दे। उसके बाद 6ठे नंबर पर आ जाएंगे जडेजा। और जडेजा की अगर मैं बात कर लूँ तो 87% का सिलेक्शन है। श्रीलंका के खिलाफ इनकी फॉर्म की बात कर लूँ ठीक ठाक गेंदबाजी करते हैं। श्रीलंकन वैसे इतनी स्पिन पर ज़्यादा फंसते नहीं है। और बल्लेबाजी की इनकी बात करूँ तो शायद इस मैच में इनको बल्लेबाजी का मौका मिले, अंडर और अनलेस के इंडिया की पारी कोलैप्स हो जाए। और इनकी अगर लास्ट फॉर्म की मैं बात कर लूँ तो एक मैच में 2 विकेट लिए, फिर 1 विकेट लिए, फिर 1 विकेट लिए, फिर 3 विकेट लिए, फिर 0 विकेट, और लास्ट मैच में भी जडेजा को 1 विकेट मिल गया था इंग्लैंड के खिलाफ। एक आधी टीम में ही आप ट्राई करें। इस मैच के लिए आप इनको अवॉइड कर सकते हैं, इससे बेहतर ऑप्शन भी दोस्तों हमारे पास है। उसके बाद यहाँ पर दिखेंगे आपको तेज गेंदबाज बुमराह, शमी और सिराज। और इनमें से एक और ट्रम्प कार्ड मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने आपको 2 ट्रम्प कार्ड बता दिए इस मैच के लिए, गिल और श्रेयस अय्यर। और तीसरा मैं यहाँ पर तेज गेंदबाजों में बताऊंगा। इनमें से 2 हम डेफिनेटली अपनी ग्रैंड लीग की टीम में ट्राई करेंगे।
बुमराह का सिलेक्शन है 94%। तो एक आधी टीम में आप इनको बिना देखे ही जो है ड्रॉप कर दीजिए, बाकी आप इनको स्मॉल लीग की टीम में हर हाल में रखिएगा। इनकी फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो बुमराह भाई फॉर्म में आ चुके हैं। एक मैच में 1 विकेट लिया, फिर 1 विकेट लिया, फिर 3 विकेट लिया, फिर 1 विकेट लिया, और लास्ट मैच में इंग्लैंड को नाको चने चबवा दिए थे इस गेंदबाज ने, 3 विकेट लिए थे। स्मॉल लीग खेल रहे हो, ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे हो, तो बुमराह के साथ चले जाइए। उसके बाद यहाँ पर नंबर आता है शमी का, और इनके आंकड़े में देख लूँ तो एक मैच में 1 विकेट लिया, फिर 2 विकेट लिया, फिर 5 विकेट लिया, फिर 1 विकेट लिया, फिर 5 विकेट लिया, और लास्ट पारी में इंग्लैंड के बल्लेबाजों को अपनी इन स्विंग डिलीवरी से और बढ़िया हार्ड लेंथ की गेंदबाजी से और अपने पेस से चकनाचूर कर दिया था, और 93% का इनका सिलेक्शन हो गया है। और जिस दिन ये पहला मैच खेले थे, मैंने आपको 15% के सिलेक्शन पे बताया था, तब लोग 15% लोगों ने लिया था और 5 विकेट इन्होंने लेके दिए थे। इस मैच के लिए आप इनको एक टीम में वीसी बना सकते हैं। उसके 11वें नंबर पर आते हैं मेरे एक और ट्रम्प खिलाड़ी, जिनका नाम है मोहम्मद सिराज। और अगर मैं बात कर लूँ तो हाल फिलहाल फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं। लास्ट मैच में भी इनको मार लगी और विकेट नहीं मिला, लेकिन बड़ा खिलाड़ी है, जब वापसी करता है तो तगड़ी करता है। आज जीएल में हम इन पर लगाएंगे वाइस कैप्टन या कैप्टन का दांव। 23% का सिलेक्शन है दोस्तों। एशिया कप में भी श्रीलंका के चिथड़े उड़ा दिए थे, 6 विकेट ले दिए थे इन्होंने उनके। जिस तरह की गेंदबाजी करते हैं, और लंकन्स को प्रॉब्लम होती है बाउंसर्स के खिलाफ, तो बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो जाएंगे। क्योंकि श्रीलंकन खिलाड़ियों की अगर मैं मजबूती बताऊं, स्पिन को बहुत बेहतर खेलते हैं और मीडियम पेस गेंदबाज को भी बढ़िया खेलते हैं, लेकिन जैसे ही क्विक गेंदबाज आते हैं जो अच्छे बाउंसर लगाते हैं और आगे गेंद पिच करते हैं, तो वो खतरे में पड़ जाते हैं। इस मैच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ये। तो मेरा एक ट्रम्प कार्ड इंडिया की टीम से सिराज भी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर श्रीलंकन लाइनअप की बात करेंगे और यहाँ से देखेंगे अपने ट्रम्प कार्ड कौन से खिलाड़ी हो सकते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक बने हो आप इस वीडियो में, तो मेरे साथ ही टीम बना लो, और इस चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। चलिए देखते हैं श्रीलंका की क्या कहानी है। तो वहां पर आपको बल्लेबाजी करते दिखेंगे प्रथम निशंका के साथ दिमुथ करुणारत्ने। और प्रथम निशंका की अगर मैं बात करूं तो टूर्नामेंट की लीडिंग स्कोरर्स में इनका नाम है। 65% का सिलेक्शन है। पहले अगर श्रीलंका बल्लेबाजी करती है तो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, पीछा करते हो आप इनको एक टीम में ड्रॉप कर सकते हैं। वह किससे बहुत ही जबरदस्त ये खिलाड़ी हैं, और इस मैच में मेरा प्रेडिक्शन रहेगा कि ये 25 से 30 रन बनाकर आउट हो जाएंगे। इनके हाल फिलहाल की अगर फॉर्म देख लूँ मैं, तो अकेले ऐसे बल्लेबाज है टूर्नामेंट में जिन्होंने लास्ट लगातार 4 मैचों में 50 लगाई है, और लास्ट मैच में ये 46 रन बनाकर चले गए थे अफगानीज के खिलाफ। इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। स्मॉल लीग में आप डेफिनेटली इनको ट्राई कीजिए। और इनके पार्टनर की अगर मैं बात करूं तो दिमुथ करुणारत्ने टूर्नामेंट के बीच में वापसी आई है। पिछले मैच में 15 रन बनाए थे। आप इनको ड्रॉप करके चलने का रिस्क ले सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर आएंगे श्रीलंका के सबसे जबरदस्त बल्लेबाज और विकेट कीपर। तो अगर आपको दोस्तों यहाँ पर एक विकेट कीपर भी चाहिए तो कुशल मेंडिस बढ़िया चॉइस हो जाएंगे। और इनकी फॉर्म की अगर मैं बात कर लूँ तो 158 रन बनाए, 76 रन बनाए, 122 रन बनाए, 9 रन बनाए, 11 रन बनाए, और लास्ट पारी की अगर मैं बात कर लूँ तो 39 रन बनाए। मेरा दिमाग कहता है कि इनकी एक बड़ी पारी फिर से ड्यू है। श्रीलंकन यहाँ पर अगर पीछा करते हैं तो इस मैच में डेफिनेटली 70-80 रन बना सकते हैं। वैसे इनका 71% का सिलेक्शन है दोस्तों। एक टीम में डेफिनेटली ड्रॉप करके चाहिए, लेकिन पीछा अगर कर रही है श्रीलंका तो तब आप इनको ड्रॉप मत कीजिए। एक टीम में आप इनको वीसी बना सकते हैं अगर श्रीलंका की तरफ से आपको कोई चाहिए तो। इस मैच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद चौथे नंबर पर दिखेगा मेरा पहला ट्रम्प कार्ड श्रीलंका की तरफ से, ये है सदीरा विक्रमसिंघे। इनकी बल्लेबाजी की सारे वर्ल्ड कप में तारीफें हो रही है, बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी है। और इनकी मैं फॉर्म की बात कर लूँ तो सेंचुरी भी लगाई है, उसके बाद 8 रन बनाए, 91 रन बनाए, और लास्ट मैच की अगर मैं बात कर लूँ तो वहाँ पर 36 रन इन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ बनाए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो जाते हैं। एक ही बल्लेबाज चाहिए मिडल ऑर्डर में श्रीलंका के, तो सदीरा बहुत ज़बरदस्त चॉइस हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसके बाद 5वें नंबर पर दिखेंगे यहाँ पर आपको चरितलास का। इंपॉर्टेंट बल्लेबाज है, लेकिन इनकी फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो फॉर्म इनकी डामाडोल चल रही है। एक मैच में 69 बनाए, फिर 1 बनाए, फिर 22 बनाए, फिर 44 बनाए, और लास्ट मैच में ये 22 रन बनाकर चलते बने थे। अच्छी खासी जो है राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाज है, तो डेफिनेटली आपको इनकी तरफ से 3-4 ओवर करते हुए दिखेंगे। फिक्स खिलाड़ी हो जाएंगे, आप टीम में इनको रख सकते हैं। उसके बाद दिखेंगे यहाँ पर 6ठे नंबर पर इनके एक और बल्लेबाज धनंजय डिसिल्वा। और धनंजय डिसिल्वा की अगर मैं बात करूँ तो ये भी राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाज है, बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेते हैं। 13% का सिलेक्शन है। यूनिक और ट्रम्प प्लेयर बन सकते हैं, और इनकी फॉर्म का बहुत ज़्यादा जो है अभी रही नहीं है। लास्ट मैच में 14 रन बनाकर चले गए थे, लेकिन ट्रम्प प्लेयर हो सकते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 7वें नंबर पर
आपको एंजेलो मैथ्यूज, इनकी भी वापसी हुई है टूर्नामेंट में। मैंने कहा था जब कोई बड़ा खिलाड़ी आता है तो धमाका करता है, इन्होंने कर दिया अपना धमाका। इस मैच में आप इनको ड्रॉप करके चलने का रिस्क ले सकते हैं। 38% का सिलेक्शन है। और फॉर्म की अगर बात करूँ तो एक मैच में 2 विकेट लिए थे, लास्ट मैच में 23 रन बनाए। बहुत नीचे बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजी से इनकी इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। मेरा प्रेडिक्शन रहेगा इस मैच में 20 से 22 रन बना सकते हैं और 6-7 ओवर करेंगे तो 1 विकेट ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिखेंगे लंकन के गेंदबाज, जिनमें दुष्मंत चमीरा, तिक्साना होंगे, रजीता होंगे और मधुसनाका होंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टीमों में अगर ट्राई कर रहे हैं तो तिक्साना को ट्राई कीजिए दोस्तों, क्योंकि तिक्साना जिस तरह की गेंदबाज है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाज है ये। और इंडिया को इस तरह के गेंदबाजों में बहुत ही परेशानी होती है, एक तरीके से मिस्ट्री गेंदबाज हैं। इंडिया के ओपनर्स के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं, शुरू में गेंदबाजी करने वाले हैं। इस मैच में प्रेडिक्शन रहेगा 2 विकेट निकाल के दे सकते हैं, फिक्स खिलाड़ी की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पर दुष्मंत चमीरा की, तो वो मैं बताऊंगा कौन सी टीम में हम ट्राई करेंगे। उसके बाद यहाँ पर दिखेंगे आपको 31% वाले रजीता। और रजीता की अगर मैं फॉर्म की बात करूँ तो रजीता की ठीक ठाक फॉर्म यहाँ पर रही है। एक मैच में 4 विकेट लिए, फिर 2 मैचों में कोई विकेट नहीं, फिर एक मैच में 1 विकेट और फिर 4 विकेट इन्होंने लिए हैं। और कल के मैच में भी इन्होंने यहाँ पर 1 विकेट लिया था। विकेट लेते हैं तो 3-4 लेते हैं और नहीं लेते हैं तो नहीं लेते हैं। अगर पहले गेंदबाजी करते हैं तो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, दूसरी पारी में आप इनको ड्रॉप करके चलने का रिस्क ले सकते हैं। उसके बाद एक और ट्रम्प खिलाड़ी मेरा यहाँ पर आता है, जिसे मैं डेफिनेटली ट्राई करने वाला हूँ कई टीमों में। ये है आपके दिलशान मधुसनाका। और लेफ्ट आर्म फेस गेंदबाज की काबिलियत बहुत ज़बरदस्त है इनके अंदर, और इनको बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट मिलता है। और लेफ्ट आर्म पेसर के खिलाफ इंडिया फंसती है, मैंने आपको बताया था। डेविड विली ने भी वही करके दिखाया और कल के मैच में भी शायद ये वही करके दिखाते। मेरा प्रेडिक्शन रहेगा अगर शुरू में गेंदबाजी करते हैं तो 2 से 3 विकेट ले सकते हैं और मैच को खोल सकते हैं। अकेले ऐसे गेंदबाज जैसे लंकन लाइनअप में जिन्होंने पूरी तरह से हर टीम को परेशान किया है, अच्छे खासे बाउंसर लगाते हैं और बहुत ही लाइन लेंथ से गेंदबाजी करते हैं। रोहित शर्मा को यहाँ पर मैच में फंसा सकते हैं, विराट कोहली को भी फंसा सकते हैं, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो सकते हैं। जीएल में एक टीम में आप इनको रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो ये मेरे जो है दोनों टीमों की एनालिसिस होगी दोस्तों, और इन्हीं सारी एनालिसिस के आधार पर मैं आपके लिए टीम बता रहा हूँ अभी आपको स्मॉल लीग के लिए। तो सबसे पहले स्मॉल लीग की हम चर्चा करते हैं यहाँ पर। तो स्मॉल लीग में दोस्तों यहाँ पर मेरे 1 विकेट कीपर होने वाले कुशल मेंडिस। और बल्लेबाजों की अगर बात करूँ तो 5 प्योर बल्लेबाज लिए मैंने। रोहित शर्मा लिए, विराट कोहली लिए, शुभमन गिल लिए, और उसके बाद श्रीलंका की तरफ से मैंने प्रथम निशंका लिए, चरित अलस्का लिए, और एक ऑलराउंडर है मेरे पास धनंजय डिसिल्वा, बल्लेबाजी भी करता है। और श्रीलंका की पारी अगर जल्दी ढह जाती है तो ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है, गेंदबाजी भी कर लेता है। और अगर मैं गेंदबाजों की बात बताऊं तो 4 गेंदबाज है मेरे पास, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव, सिराज और मधुसनाका। तो ये दोस्तों स्मॉल लीग की टीम है। और मोहम्मद शमी की फॉर्म तकड़ी है, कुलदीप यादव चाइनामैन गेंदबाज है, फंसा सकता है इस पिट्टी पर भी। सिराज की बात की जाए तो लंकन्स के खिलाफ इनका रिकॉर्ड तकड़ा है और ये फॉर्म में आने ही वाले। और मधुसनाका की बात की जाए तो श्रीलंका की तरफ से सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी गेंदबाजी में हो सकते हैं। तो ये दोस्तों मेरा स्मॉल लीग का जो है एक टीम मैंने आपको बता दी। और गेंदबाज और यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात कर लूँ तो इस मैच में आप गिल को वाइस कैप्टन बना सकते हैं। और कैप्टन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप मोहम्मद शमी के साथ जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक और टीम मैं आपके लिए यहाँ पर बताता हूँ ग्रैंड लीग की। बट तो उसके बाद इस वीडियो के पिन कमेंट से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और तो उसके बाद वहाँ से आपको बिल्कुल फ्री में टीम मिल सकती है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ग्रैंड लीग की दोस्तों, तो विकेट कीपर्स में मेरी इस बार चॉइस हो जाएगी सदीरा विक्रमसिंघे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इंडिया की इनिंग जल्दी ढह जाएगी तभी आप राहुल को ट्राई करें, अदरवाइज उनको छोड़ ही दें। तो विकेट कीपर्स में मेरी चॉइस हो जाएगी यहाँ पर सदीरा समर विक्रमसिंघे। और बल्लेबाजी की अगर मैं बात करूँ तो 4 प्योर बल्लेबाज मैंने लिए हैं, विराट कोहली, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर हमारे यहाँ पर ट्रम्प कार्ड है। और श्रीलंका की तरफ से मैंने लिए प्रथम निशंका, जो ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। और ये टीम जब ज़्यादा बेहतर काम करेगी जब यहाँ पर इंडिया पहले बल्लेबाजी करे टॉस जीत के। तो ऑलराउंडर्स की बात करूँ तो जडेजा के साथ में धनंजय डिसिल्वा होंगी। धनंजय डिसिल्वा को आप यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं एक टीम में, और इनकी जगह पर आप यहाँ पर एंजेलो मैथ्यूज को ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप इनकी जगह यहाँ पर असलंका को भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वो भी गेंदबाजी करते दिख जाएंगे। उसके बाद गेंदबाजों की अगर मैं बात करूँ तो 4 प्योर गेंदबाज लिए मैंने, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, महीश तिक्साना और दुष्मंत चमीरा। तो चमीरा पर मैंने रिस्क लगाया है इस मैच में बहुत तगड़ा।
मनु शना का अगर आपका फेवरेट हो तो आप ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात कर लूँ दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने वाइस कैप्टन बनाया है विराट कोहली को, और कैप्टन की चॉइस इस मैच के लिए मेरे लिए चले जाएंगे बुमराह। और अगर आपको बल्लेबाजों में से ही किसी को कैप्टन बनाना है तो फिर आप यहाँ पर श्रेयस अय्यर के साथ चले जा सकते हैं, और गेंदबाजों में अगर बनाना है वाइस कैप्टन आपको तो आप समी के साथ जा सकते हैं। तो ये आज के मैच का हो गया। बाकी वीडियो का पिन कमेंट से आप